हेलो गाइस, तो जेई वालों के तो मजे आ रहे हैं भाई, है ना। पेपर ऐसा पूछा जा रहा, मतलब केमिस्ट्री ऐसी आ रही है कि बस टिप्स पर रटी हुई होगी। जितने भी बच्चे जा रहे हैं मोस्टली सारे अच्छे से अच्छा केमिस्ट्री ही बोल रहे हैं। बाकी फिजिक्स और मैथ तो देखो चलता रहता है जैसा भी है, लेकिन अपना पोर्शन भी केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री अपने को तो कितना स्कोर करना पता है, 100 करना बेटा, पूरा पूरा स्कोर। और यही स्कोर आपको रैंक दिलाएगा। देखो अभी हम चैप्टर ये 24 का जो मॉर्निंग का आज का पेपर था, 24 जनवरी का, ठीक है, 2026। कौन सी शिफ्ट का? मॉर्निंग शिफ्ट। इसका एनालिसिस करने वाले हैं और एग्जाम बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा। देखो चुटकी में होंगे भाई, जैसा क्लास में पढ़ाया ना A to Z वही क्वेश्चन आ रहा है। और जो ये बोला गया है ना कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वन शॉट में जो दिए गए हैं और जो शॉर्ट वीडियो में जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, मैंने जो दिए हैं आप लोगों को, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन वही बन के आ रहे हैं बेटा। रिकमेंड करूँगा अभी भी जिन बच्चों का एग्ज़ाम आगे आने वाला है ना, रिकमेंड करूँगा अभी भी चैनल पर जाके पूरे वन शॉट देख लो। और जितने मैंने शॉर्ट वीडियो बनाए हैं ना, एक बार 200-300 शॉर्ट वीडियो हैं, सबको देख लो। डैम श्योर तुम्हारा केमिस्ट्री, चाहे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो, तुम्हारा केमिस्ट्री में स्कोर बढ़ेगा। तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। बेटा कुछ यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं और ये बहुत स्टार्टिंग में आपको बताता हूँ मैं, IUPAC नेमिंग में भी मैंने सिखाया है। विनाइल हैलाइड क्या होता है? डबल बॉन्ड पर डायरेक्ट, दिस इज विनाइल हैलाइड, डबल बॉन्ड पर डायरेक्ट हैलोजन हो, है कहीं? ये रहा पहला ही है। अलाइल क्या होता है बच्चों? डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर हैलाइड, मतलब ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो गई, ये नेक्स्ट कार्बन हो गया, ये अलाइल हो गया, ये है, ये रहा। बेंजाइल, बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन, ये रहा। एरिल डायरेक्टली कार्बन, डायरेक्टली हैलोजन होना चाहिए, हैलोजन डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा सारे ऑप्शन, मतलब ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, ढूंढो किधर है। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड। ए का फर्स्ट इसमें ये दो हटाओ, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, बी का सेकंड, सी का थर्ड, ये आंसर है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जे इस बार बहुत सिंपल पूछ रहा है, तो रैंक बढ़ेगी, ध्यान रखना। चलो कट ऑफ बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग डायजोनियम सॉल्ट आयन इज। देखो ये क्वेश्चन डायजोनियम सॉल्ट को मैंने कराया, आपको वन शॉट में भी दिया है ये क्वेश्चन मैंने, और वैसे भी कराया, बिल्कुल बोर्ड पर कराया हुआ क्वेश्चन है, जाकर देख सकते हो, ठीक है। क्या कह रहा बेटा, स्टेबिलिटी बतानी है। मुझे पता सारे डायजोनियम सॉल्ट हैं। अब जो ये ग्रुप लगा है ना, ये वाला, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, हाइड्रोजन है और ये OCH3 है, ये ग्रुप बताएगा स्टेबिलिटी क्या है। अच्छा एक बात सोचो, यहाँ N2+ है, बॉन्ड तोड़कर जाना चाहेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा ना, तो सभी जगह प्लस आएगा, कंसीडर किया। अब प्लस की स्टेबिलिटी कौन इंक्रीज करता है भाई? मैंने पहले लिखवाया भी है कि डाईएजोनियम जो होता है ना, डाईएजोनियम सॉल्ट की जो स्टेबिलिटी होती है उसको +I और +M तो इंक्रीज करता है, -I और -M डिक्रीज करता है। अब ढूंढो इफेक्ट बेटा, -M और -I, -M -I, कोई इफेक्ट ही नहीं है। OCH3 +M और -I, +M डोमिनेट करता है, तो इसका मतलब ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। देखो D पहले किधर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, D इसमें है। चलो आंसर ही हो गया आपका, एक ही ऑप्शन से आपका आंसर हो चुका। D पहले आएगा, उसके बाद C आएगा, उसके बाद B आएगा, देन लास्ट में A आएगा, क्योंकि मोस्ट और मेजर और हाईएस्ट -I, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, चुटकी का सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि ए कोई मॉलिक्यूल्स है, इसमें SnCl2 और HCl डाला गया है, उसके बाद कह रहा KMnO4, फिर कह रहा Cl2 और P डाला गया है, और देन एक कंपाउंड बना ये, और ये कह रहा है फाइनल प्रोडक्ट हैज 1 कायरल सेंटर। बेटा एक बात सोचो, इस क्वेश्चन का ना आंसर तुम्हें पता है? अगर मैं रियलिटी बताऊं, इस क्वेश्चन का आंसर उस ट्रिक से होगा जो मैंने बच्चों को क्लास में सिखाई है। क्या सिखाई थी भाई? क्या सिखाई थी?
कि आप यहाँ कार्बन चेक करो एक बार, कितने कार्बन है? 3, ठीक है। क्या यहाँ कार्बन ऐड हुआ? नहीं। क्या यहाँ कार्बन ऐड हुआ? नहीं। क्या यहाँ कार्बन ऐड हुआ? नहीं। तो इसका मतलब 3 कार्बन वाला होना चाहिए ना अपना ये। ढूंढो, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 और 1 2। ये लो यार आंसर, कितना सा छोटा सा आंसर था। देखो अब सॉल्व करो इसको। अगर मैं इसको ये ले लेता हूँ CN, SnCl2 क्या करता पता है? ये मैंने पहले ही बताया था तुम्हें, इसका एल्डिहाइड बनाएगा। जिन बच्चों को नहीं पता वो आगे के लिए फिर देख जाए, मैं फिर रिकमेंड करूँगा, फिर देख जाए। SnCl2 इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। बना दिया। और क्लोरीन फास्फोरस के प्रेजेंस में अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन हटाएगा। दिस इज लाइक दिस। तो क्या बना ये? COOH और यहाँ Cl और दिस इज द काइरल सेंटर। चलो हो गया आंसर, है ना? बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बेटा कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है और आपसे बोला गया कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछी उसने? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है? तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई? सबसे पहले फर्स्ट खोलो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे पहले, ध्यान से देखना, ठीक है? मैं कुछ और पॉइंट भी बताने वाला हूं इसमें। V2O5, बेटा वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम, ठीक है? तो 2x माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। या फिर आप ये लिखो कि यहाँ प्लस में -2 इंटू 5 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में वेनेडियम जो है वो +5 में है। ओके, चलो अगर वेनेडियम +5 में है और सिंपल वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 21 22 23 23 एटॉमिक नंबर। क्लियर? अब कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसकी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आर्गन 18 आर्गन 18, उसके बाद 4s में 2 और 3d में 3, ठीक है? 5 इलेक्ट्रॉन। और ये कह रहा वेनेडियम न्यूट्रल अगर एटम था तो ये कॉन्फ़िगरेशन, और V5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो बेटा 4s 0 और 3d 0। इसका मतलब ये ऐसा बना, ठीक है? चलो इसमें तो 3 अनपेयर्ड नहीं है, ये तो अपना आंसर नहीं है। सेकंड देखते हैं, TiF6 3 नेगेटिव। सबसे पहले वही ऑक्सीडेशन स्टेट, x प्लस माइनस का 6 इक्वल टू, या -1 करके इंटू 6 कर लो, एक ही बात है वो, ठीक है? -3। तो x इधर जाएगा -3 प्लस का 6 और x इक्वल टू +3। इसका मतलब टाइटेनियम +3 है, तो इसको भी करते हैं भाई। टाइटेनियम न्यूट्रल स्टेट में स्कैंडियम टाइटेनियम 22 होता है एटॉमिक नंबर, और कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 18 4s2 3d2। बेटा 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं इसमें से, टाइटेनियम +3 बनाना है, तो 2 यहाँ से निकलेंगे, एक यहाँ से, तो 4s0 3d1। इसका मतलब इसमें एक है, ये भी अपना आंसर नहीं है। अब COF6, चलो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सबसे पहले, COF6 4 नेगेटिव में क्या आएगा? इसको x कंसीडर करो, प्लस एक फ्लोरीन एक देता है, 6 होंगे इक्वल -4, और x -6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 + 6, x इक्वल टू +2, ठीक है? इसका मतलब कोबाल्ट पर +2 चार्ज है। तो कोबाल्ट न्यूट्रल में कितना होता है बेटा? 27। इसका मतलब जो एटॉम 27 है, तो आर्गन 18 4s2 और 3d7, ठीक है? कोबाल्ट +3 अगर कर दूं मैं, तो बेटा 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, है ना? तो कितना बनेगा ये? 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो ये बनना चाहिए अपने पास में
4s2 + 2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो तो ये क्या आएगा 3d7 केवल, क्योंकि +2 आ रहा है, +2 लिखो। अब बेटा 3d7 आया, जरा इलेक्ट्रॉन भर के देखें। 1 2 3 4 5 6 7, क्या 3 अनपेयर्ड हो गए? यस, यही अपना आंसर है 3 अनपेयर्ड का। इसमें भी 3 अनपेयर्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपसे वो ये भी पूछ सकता था कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है कौन नहीं है। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे ये वाला, ये इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक, ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। ये भी पैरामैग्नेटिक है और ये भी, ये तुम्हें पैरामैग्नेटिक नहीं मिलेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। क्लियर रहेगी बात? और ये भी नहीं है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का, कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ये कुछ मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखो, नाइट्रो, पैरानाइट्रो, फिनॉल, फिनॉल और टॉल्यूएंट, नाम याद होना चाहिए। कह रहा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। बेटा डाइपोल मूवमेंट जो होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या बताया था? डाइपोल मूवमेंट मैंने बताया था चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है। इसको छोड़ो, ये तो होता है, ये तो हमें पता है, हमें समझना कैसे वो देखना है। डायरेक्शन ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, मैंने आप लोगों को ऐसे समझाया था कि चार्ज की जो डायरेक्शन है ना, मतलब चार्ज बोलो या इलेक्ट्रॉन बोलो, वो एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। देखो बेटा OH सब इसमें है, इसमें है, ये तो CH3 है, ये तो इंडक्टिव प्लस I वाला है, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। पहले देखो NO2 मुझे पता नीचे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और OH का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। ये नीचे खींच रहा है, डोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई एक ही डायरेक्शन में। ये भी देगा उसी डायरेक्शन में, लेकिन ज़्यादा स्पीड से कौन देगा? ये, क्यों? NO2 लगा हुआ -N, ये खींच भी तो रहा है भाई, ऊपर से कोई डोनेट कर रहा है। और एक तो मैंने कहा कि ऊपर से कोई चीज़ मैंने ऐसे ये डाली, ठीक है। एक मैंने कहा कि मैं इसको डाला और नीचे से कोई खींच रहा है, तो स्पीड में तो ये जाएगा ना, और ये जाएगा तो इसका डाइपोल मोमेंट इससे हाई है। इसका मतलब A का B से हाई है, A का B से हाई है, ये B का हाई कैसे है? ये, हाँ बाकी सही है, ठीक है, A का हाई है, ठीक है। अब B और C में अगर देखा जाए तो ये तो लॉन पेयर दे रहा है और ये बेटा बॉन्ड से देगा, तो लॉन पेयर वाला पहले देगा इलेक्ट्रॉन, यस, मतलब A का पहले, फिर B का, फिर C का। देखो ये रहा ना फर्स्ट ऑप्शन। बोलो डाइपोल मोमेंट समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, रिएजेंट टेस्ट। बेटा पॉजिटिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट पूछा है। कल भी मैंने ये समझाया था, कल भी आया था ये जेई के ही पेपर में, ओके। इवनिंग शिफ्ट 2000 कल 23 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट में आया था, इवनिंग नहीं मॉर्निंग शिफ्ट में आया था ऐसा ही क्वेश्चन। उसमें पूछा था टॉलरेंस टेस्ट कौन देगा पॉजिटिव। वहाँ सेलुलोज था, सुक्रोज था, ग्लूकोज था। तो मैंने आंसर बोला था जिस ग्रुप में, जिस मॉलिक्यूल में फ्री CHO हो, कैसा हो? फ्री CHO, और अगर कहीं ऐसा मॉलिक्यूल बन रहा हो, यहाँ OH हो ये वाला, यहाँ ये बिजी नहीं होना चाहिए, OH होना चाहिए, ऐसे एसिटल, इसको हेमी एसिटल बोलते हैं, वही मॉलिक्यूल टॉलरेंस पॉजिटिव देते हैं। देखो जरा CHO ये रहा 1 और ये वाला ग्रुप ये रहा बेटा 2, ये वाला यहाँ कार्बन BH में आ गया, हटाओ, ये कीटोन है, हटाओ। A और C आंसर देखो किधर है, किधर है भाई, ढूंढो जल्दी। A और C, ये रहा सेकंड आंसर। अभी भी बता रहा हूँ बेटा, फिर से पढ़ के जाना, टॉलरेंस, फेलिंग, स्किप, बेस, एल्डिहाइड के टेस्ट फिर करके जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। बेटा हाइब्रिडाइजेशन और उनकी यहाँ पर ज्योमेट्री गिवन है ना, ज्योमेट्री गिवन है ना, यस ज्योमेट्री है, टी शेप मतलब शेप गिवन है, ठीक है, शेप गिवन है। और यहाँ कुछ ऑप्शन गिवन है अपने को। देखो अपने को सारे सॉल्व नहीं करने हैं, अपने को ट्रिक लगानी, स्मार्ट ट्रिक, ठीक है। देखो कैसे बेटा, इनमें से आपको कौन सा पता है? इनमें से मुझे जो ऑड सा दिख रहा हो, जैसे इनमें से मुझे IF7 पता है ना। IF7 मतलब 7 बॉन्ड बनेंगे, 6 बॉन्ड जब बनते हैं
तो मोस्टली ऑक्टाहेड्रल होता है और sp3d2 होता है ना। और अगर 7 बॉन्ड बनाए फ्लोर आयोडीन तो बेटा sp3d2 बनेगा ना, सॉरी d3। जरा ये देखो sp3d3 है किधर, इसका C का फर्स्ट मैच करें, C का फर्स्ट, ओए होए 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 होए, C का फर्स्ट इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, आंसर देखो हो गया ना, 1 सेकंड में आंसर आ गया। बात समझ में आई, ये होती है स्मार्ट ट्रिक, ठीक है। बाकी तो तुम कर ही लोगे, कैसे बच्चों कि A का सेकंड होगा, ये रहा sp3d, बिल्कुल है, 3 बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है और टी शेप बनेगा। 3 में बन सकती है टी शेप, ना इसमें बन सकती ना इसमें बन सकती। ये D वाला क्या है, D वाला थर्ड sp3 टेट्राहेड्रल ये रहा, और बचा हुआ ये रहा मॉलिक्यूल्स। बोलो बात क्लियर है। बहुत सिंपलेस्ट, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं था। बात क्लियर सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग एल्कीन। कुछ एल्कीन गिवन है अपने को और एल्कीन की स्टेबिलिटी पूछी है। आपको पता लग गया होगा क्या निकालना अपने को, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। देखो बेटा दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, 3 अल्फा यहाँ होंगे क्योंकि ये भी अल्फा अल्फा अल्फा, डबल बॉन्ड टू नेक्स्ट होता है 3 3 3 3, टोटल अल्फा कितने हो गए 12। इसमें कितने बच्चों 3 3 6 3 9, इसमें 6, इसमें 6। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, क्या बता रखा है एल्कीन के बारे में, मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी, बस हो गया कॉन्सेप्ट, यही तो था। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। चेक करो भाई, ए सबसे पहले आना चाहिए, हटाओ हटाओ, 2 क्वेश्चन है भाई, ये 2 ऑप्शन है अपने पास में ऑफ, ठीक है। उसके बाद सेकंड आना चाहिए, यस सेकंड है, ओहो दिस इज ट्रांस और दिस इज सिस, कौन ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस, तो थर्ड देन फोर्थ। देखो किधर है, ये रहा आंसर, हटाओ चलो, बोलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। ओए होए होए, मतलब सारे कार्बो एनाइन है और हमें स्टेबिलिटी बतानी है। ऐसे क्वेश्चन यही पूछ रहा आजकल, स्टेबिलिटी बेटा। मुझे पता है कि अगर कार्बो एनाइन होगा, कार्बो एनाइन C नेगेटिव, तो उसकी स्टेबिलिटी कब इंक्रीज होगी, या तो -m हो या फिर -I हो, तभी इंक्रीज होगी स्टेबिलिटी। क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। देखें बेटा माइनस सभी में है, Br -I, यहाँ है ही नहीं कुछ, Cn -I, OCH3 +m और इसका -m भी था, NO2 -I और स्ट्रॉन्ग -m। अब -m डोमिनेट करता है किस पर, डोमिनेट रहेगा बेटा, डोमिनेट -I पर, मतलब कहीं -m हो और -I हो तो आप -m देखोगे। क्या देखोगे, -m। देखो इधर -m है, इधर भी -m है और इधर I है, तो ये तो इन दोनों से तो थोड़ा सा कम स्टेबल है, ये सबसे कम है। अच्छा अब एक चीज देखो, D अगर सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखना भाई, यहाँ तो हाइड्रोजन कम इफेक्ट है, D सबसे कम होना चाहिए। ढूंढे, E सबसे पहले, D सबसे लास्ट। देखो E सबसे पहले है, D सबसे लास्ट, एक दूसरा नहीं है, E सबसे पहले D सबसे लास्ट, ये भी हो सकता है। ओहो बस एक हटा है, चलो इसको तो E सबसे पहले, उसके बाद क्या आएगा C, E के बाद C, E के बाद ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर हो गया। चलो बोलो बात क्लियर, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। इज द सम ऑफ मोलर मास ऑफ X एंड Y फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन। बच्चों हमें फिनॉल से सोडियम रिएक्शन कराना है और बेंजोइक एसिड से सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन करता है। देखो बेटा ये एक एसिड है ना, और एसिड जब भी मेटल से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलती है पता है, यस हाइड्रोजन। बात क्लियर। दूसरा पॉइंट,
कार्बोक्सिलिक एसिड और बाइकार्बोनेट है। मुझे पता है इसकी रिएक्शन मैंने बहुत बार सिखाई है आप लोगों को कि CO2 इवॉल्व कौन करता है, ये रहा ना एसिड करता है बेटा इसके साथ, तो यहाँ इसका मतलब CO2 होगा। अब ये पूछा है X तो मेरे पास में H2 आ गया, Y मेरे पास में CO2 आ गया, इसका सम बताना है। ध्यान रखना क्या बताना, सम। बेटा इसका मास तो 2 ग्राम होगा, है ना, और इसका कितना होता है, एक कार्बन का 12 16 दूनी 32 44 ग्राम, तो टोटल कितना होता है 46 ग्राम। नोटो आंसर में, ये रहा पहला ही। चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन है स्प्रिंग अपने पास में XYZ हमने को बताना है, ठीक है बेटा। ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको थ्योरी आती है उसको ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो कैसे, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए, ठीक है, ओके। स्प्रिंगली सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर AgCl सॉल्व होता है। AgCl है Y में, इसमें AgCl पहले, इसमें पहले 2 ऑप्शन हट गए, ठीक है। इसका मतलब इन 2 ऑप्शन में आंसर है। स्प्रिंगली सॉल्युबल इन हॉट वाटर Hg, ये भी है। अब बेटा बात करते इसकी, क्या स्प्रिंग सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, क्या AlCl3 सॉल्युबल होता है क्या? AlCl3 नहीं, ये सॉल्युबल नहीं होता, ये PbCl2 सॉल्युबल होता है। कोवालेंट कैरेक्टर ज़्यादा इसमें, तो इसमें कम है, तो ये वाला सॉल्युबल ज़्यादा होगा, यस और नो। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपको थ्योरी आती है तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि स्प्रिंग सॉल्युबल कोल्ड वाटर PbCl2, हॉट रूम टेम्प AgCl और हॉट वाटर में HgCl2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। गिवन बिलो, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज मोर देन आयनिक रेडियस। अब बट एटॉमिक रेडियस बोला उसने, मान लो कोई एलिमेंट है A, ये हमेशा ज़्यादा होता आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब ये तो इन दोनों के बीच होता है ना, कि ये A न्यूट्रल है, इसकी ज़्यादा रेडियस होती है पॉजिटिव से और इसके से कम होती है किससे, नेगेटिव से, तो नेगेटिव की सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट अपना गलत है। ढूंढो, बोथ करेक्ट, नो, फर्स्ट करेक्ट, नो, बोथ इनकरेक्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट, इन दोनों में आंसर है। अब सुनो आगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर इज, बेटा मेटालिक कैरेक्टर बताना है इनका। बच्चों आपको पता है कि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, ये मैंने पहले भी बताया था। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है, ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले कैल्शियम, सॉरी पोटाशियम, बिल्कुल राइट, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर बोरॉन, बिल्कुल राइट, यस और नो। तो बेटा पहला इनकरेक्ट, दूसरा बहुत इनकरेक्ट नहीं है, दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, फिर बता रहा हूँ, कल भी मैंने बोला था क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि मैच करना मुझे कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से, और सभी में क्या बताना, वर्क डन बताना। बेटा बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक, ठीक है, ये तो आना ही चाहिए यार। अगर ये भी तुमसे नहीं आता ना भाई, बहुत बेकार बात है, सही बता रहा हूँ। वर्क डन पूछा हुआ सभी में। देखो फ्री एक्सपेंशन, बेटा जब एक्सपेंशन फ्री हो रहा है, सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, मतलब वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो किधर है, ए का थर्ड ढूंढो, ये रहा ए का थर्ड ढूंढो, ए का फर्स्ट, नो, फोर्थ, नो, थर्ड, यस, सेकंड, ये लो भाई, हो गया आंसर। तो अब आगे देखो भाई, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, आपको पता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल अगर हो रहा है, रिवर्सिबल है, इसका मतलब वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा, यस, कम ज़्यादा होगा, फाइनल और ये रहा इनिशियल, ये रहा भाई बी का फोर्थ। और इरिवर्सिबल मतलब इरिवर्सिबल, एक बार हो गया सो हो गया, ये रहा भाई,
और बच्चा एडियाबेटिक, आपको पता है एनसीबी में आता है सीबी, तो है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बेटा कल भी समझाया था इसी बात में कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, किससे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इससे क्वेश्चन आएगा। ये जेई का फेवरेट टॉपिक है, आना ही आना, न्यूमेरिकल आएगा हमेशा। क्या कह रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ ए मास इतना। बेटा ये ए है और इसका मास गिवन है कितना, 0.3 ग्राम, और मोलर मास भी गिवन है इसका कितना, 60 ग्राम। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँ मैं इसके, क्योंकि बात तो मोल्स में ही होती है। क्या आएगा बेटा, 0.3/60 इंटू में कर दो कितना, ये यहाँ कर देंगे, अब एक जीरो हटाओ तो 3 1 3 2 9 6, इसका मतलब 200, 1/200 हो गया, ठीक है। एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ बी, बेटा बी भी है अपने पास में, और मास कितना 0.9 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 180। चलो इसको भी करो, यहाँ 0 लगाओ, 9 दूनी 18, ये भी कितना आया 1/200। बात क्लियर, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1/200। ठीक, आगे कह रहा है आर डिजॉल्व इन 100 ml H2O एट टेक आई, वेंट ऑफ फैक्टर 1 ले रहा है और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है वाटर की। फिर कह रहा है Kb जो है अपने पास 0.52 है। देन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्या होता है, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई की वैल्यू 1 है तो हटा दो, डेल टी एफ इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है, के एफ की वैल्यू गिवन है 0.52 इंटू एम नंबर ऑफ मोल्स, एम कितना है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। देखो बेटा मोल्स तो इन दोनों को मिक्स किया गया ना, 1/ये, तो क्या आएगा 1/200 और प्लस 1/200 डिवाइड बाई, बेटा वॉल्यूम कितना है, किधर गया वॉल्यूम, 100 ml, ये कह रहा 100 ml। बच्चों 100 इसको लीटर में कन्वर्ट करो, क्या आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ओके। अब जरा सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो भाई। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 200 है ना, 200 ये आएगा अपने पास में 0.52 इंटू में 2/200 इंटू 10, ठीक है, 2 से ये कटेगा और ये कटेगा तो ये आएगा बेटा 100, और 10 से ये 10 बार, और यहाँ एक 0 लगाओ, इसका मतलब वैल्यू आई 0.052 है कहीं ऑप्शन में, 0.52 0.052, दिस इज द आंसर। बोलो बात समझ में आई, यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन आया है, ठीक है। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पहले भी आया था, एक ये आ गया, 2 क्वेश्चन मिल गए मुझे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। क्या कह रहा क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। बेटा ये तो मुझे पता है कि 6 लिगेंड है इसमें, है ना। अगर 6 लिगेंड हैं, देखो टेक्निकली ट्रिक से कैसे सॉल्व करोगे, स्मार्ट ट्रिक अपना नहीं है, वहाँ सॉल्व करने थोड़े बैठेंगे, करेंगे वैसे उसको भी, ठीक है। देखो बेटा ये CO जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करवाएगा, पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप कराएगा, और अगर पेयर्ड हो गई तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आएगी या नहीं आएगी, ये बताइए। क्लियर, ढूंढो, sp3 नो, sp3 नो, आंसर है इन दोनों में। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। 50% आ गया। सबसे पहले कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट बेटा एटॉमिक नंबर कितना, 27, देखो आर्गोन 18, 4s2 और 3d7 हो गया 7। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ये X कंसीडर किया, ये न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल, तो अगर ये न्यूट्रल है CO का X लिया,
न्यूट्रल का तो 0 होगा, और यहाँ कितना है, यहाँ पर है बेटा माइनस का 3, क्योंकि 3 क्लोरीन है इक्वल टू 0, और x इक्वल टू इधर जाएगा तो प्लस का 3। इसका मतलब ये जो आया ये आया कोबाल्ट +3। अब कोबाल्ट +3 है तो बेटा ये जो स्टेट बनी है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो 2 तो यहाँ से जाएंगे आउटर सेल से और 1 यहाँ से जाएगा। इसका मतलब CO+3 की बनेगी 4s0 और 3d6। ठीक, 3d6 अगर आई है तो मैं इसकी जब इलेक्ट्रॉन डालूंगा इसमें तो 1 2 3 4 5 और एक हो गया 6 हो गया। अब मैंने कहा कि ये वाला जो है ये पेयर्ड करवा देता है, तो बेटा इसको यहाँ पेयरिंग और इसकी यहाँ पेयरिंग, क्या बनाइए 1 2 पहले ऑलरेडी पेयर था, ये यहाँ पेयर, ये यहाँ पेयर्ड। इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 0, और 0 तो मैग्नेटिक मोमेंट 0। दिस इज द आंसर। बोलो यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इंटीजर का है, ऑप्शन नहीं है लेकिन अपने को सॉल्व करना है। देखो आसान है, इंटीजर आसान आता है। 2 सॉल्यूट्स है बेटा A और B, ठीक है। इसका वेट गिवन 0.3 ग्राम वेट, और इसका गिवन 0.9। हमने अभी क्या बोला था कि अगर तुम्हें कहीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आए तो मोल्स निकालना पहले। तो बेटा इसका मोल्स निकाल लो, मोलर मास इसका 30 और इसका कितना बच्चों 90, ठीक है। जरा सॉल्व करो, इसके नीचे एक 0 कर दो या वैसे कर दो, 0 किया 3 से ये 100 बार और ये आ गया 10 की पावर -2, और ये कितना जाएगा भाई, ये फिर से 0 हटाओ, 9 से 100 और ये फिर से 10 की पावर -2 आ गया मोल्स। अब अगर मैं ये कह रहा है 100 ml में डिसॉल्व है और कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 30। बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर जो निकालते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर वो पाई इक्वल टू ICRT होता है, यस और नो, ICRT। अगर मैं पाई निकाल रहा हूं तो बेटा आई क्या, ये सॉल्यूट है, डिसोसिएट हो चुका है, हमारे पास C होना चाहिए, R अपने पास 0.0821 होगा और T 300 है। मुझे चाहिए क्या, मुझे C चाहिए, C निकालें। चलो कंसंट्रेशन क्या निकलते हैं, N/V निकलता है, वॉल्यूम अपने को गिवन 100 ml, N नंबर ऑफ मोल्स ये रहा 10 की पावर -2 अपॉन V कितना है, ये भी है। तो बेटा क्या आएगा ये जरा बताओगे, ये अब ये क्या ml में लिखा हुआ है और ml लिखा हुआ तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो बेटा ये यहाँ से 10 टाइम्स और ये आएगा 0.1, है ना। सेम ऐसे ही अगर इसकी 0.1 आ रहा है तो इसका भी 0.1 आएगा। तो बेटा टोटल C कितना हो जाएगा अपने पास में, टोटल कंसंट्रेशन 0.1 प्लस 0.1 इक्वल टू 0.2, यस। चलो रखो वैल्यू, पाई इक्वल टू 0.2 इंटू 0.0821 इंटू 3। बेटा इसको मल्टीप्लाई करके देखना, अप्रॉक्स 4.9 मतलब 5 का अप्रॉक्स आएगा। दिस इज द आंसर, ओके 5 अपना आंसर आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से देखने को मिला है, लास्ट क्वेश्चन मिला अपने को केमिकल काइनेटिक्स से। पूछ क्या रहा है, लॉग के कैटलिस्ट मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, जहां एक्टिवेशन एनर्जी दिखे अर्हेनियस इक्वेशन लगेगी, अर्हेनियस, ओके। और बेटा अर्हेनियस इक्वेशन आती है K इक्वल टू AE माइनस EA/RT, दिस इज द अर्हेनियस इक्वेशन। आगे बता रहा हूं आपसे, हो सकता है इससे और क्वेश्चन आए और इससे प्लॉट पूछा जाए, ध्यान रखना अगले एग्जाम में। तो बच्चों अगर मैं ये कह दूं ये K कैटलिस्ट वाला है और एक दूसरा K ये कैटलिस्ट का है और K ये अनकैटलिस्ट है, मतलब AE माइनस EA/RT। अब ये डिवाइड में कब आ सकता है, जब मैं कैटलिस्ट को अनकैटलिस्ट से डिवाइड कर दूं, है ना। पहले मैं एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं इसका, तो क्या आएगा बेटा कि ये
1 और ये 2, ठीक है। तो क्या है बच्चों, डिवाइड फर्स्ट बाई सेकेंड। कैसे आया, के सी बाई के अनकैटलिस्ट इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी अपॉन ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। बोलो बात क्लियर, ठीक है। ए से ए कैंसल, और बेटा ये जो वैल्यू है जब इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगी, ये ई की पावर माइनस ई ए, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, इसको मैं E2 लिख लूँ, इसको E1, तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी E1 प्लस EA2 और डिवाइड बाई RT, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, एक्सपोनेंस में है वैल्यू, तो इसको हटाने के लिए मैं ln कर लूँ, है ना। क्या आएगा, ln के सी बाई के अनकैटलिस्ट इक्वल टू, ये तो घट गया तो माइनस ई ए प्लस EA2 और बाई RT। बेटा हमें दिया लॉग, तो लॉग है तो यहाँ पर क्या कर लूँगा मैं, इसको क्या कर लूँगा भाई, लॉग है तो मैं इसको लॉग में जब कन्वर्ट करूँगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी 2.303 से। क्या है बेटा, 2.303 लॉग के सी बाई के अनकैटलिस्ट इक्वल टू माइनस ई ए प्लस EA2 बाई RT। अब मुझे चाहिए लॉग, तो क्या मैं इस वैल्यू को इधर ले जाऊं, क्या आएगा, माइनस EA1 प्लस EA2 बाई 2.303 इंटू R इंटू टी, यहाँ से निकलेगा अपना आंसर। इसकी वैल्यू गिवन है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी 10 किलो जूल रख दो, लेकिन यहाँ जूल है तो इसको किलो जूल है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। रखो वैल्यू, रखो यहाँ पर रख दे वैल्यू क्या आएगा, दिख रहा सबको, देखो जरा, यहाँ तक दिखेगा, यहाँ तक दिखेगा क्या, यहाँ तक, ठीक है। क्या आएगा भाई, वैल्यू रखो, इस एनर्जी की वैल्यू रखो, यहाँ से क्या आएगा, 10 इंटू 10 की पावर, मतलब इसको पावर क्या करो, 1000 ही कर दो, अपॉन, और ये 2.3, और ये क्या है R की वैल्यू कितनी है बेटा, R की वैल्यू 8 इंटू टेम्परेचर गिवन है 300। बोलो बस, 2 0 से 2 0 कैंसिल करो, और इसको ये कितना आया यहाँ पर फिर से 100 बाई, करो इसको 3 8 24 गुना 2.3 अप्रॉक्स, मतलब समथिंग 2 के समथिंग आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर 2। क्या भाई, कि इसकी वैल्यू कितनी आई, 2 आई है। चलो ये अपना आंसर है। तो बेटा यहाँ तक हमने जेई के 24 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट का सारा सॉल्यूशन केमिस्ट्री का कर दिया है, ठीक है। तो जो भी बच्चा अगला एग्ज़ाम देने जा रहा है और ये वीडियो देख रहा है, पहले तो मैं उसको एक चीज़ रिकमेंड कर दूं, बेटा अब भी आपके पास टाइम है, कल संडे है, देन उसके बाद 26 जनवरी की छुट्टी है, उसके बाद एग्ज़ाम आई थिंक, ठीक है। तो जो भी मैंने यहाँ पर शॉर्ट बनाया, शॉर्ट वीडियो एक तो, ठीक है, उसको देखें। उसके बाद मैंने 1 शॉट बनाए हैं कुछ, उन 1 शॉट को अच्छे से करके जाए। हर 1 शॉट में इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, और एग्ज़ाम, सारा एग्ज़ाम वहीं से आ रहा है, कहीं दूसरा जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खाइए पिए और मस्त रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।